न्यूज काउंटर में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश से आई एक ऐसी तस्वीर की जो विकास के नाम पर घर उजाड़ने वाली सरकारी नीति की पोल खोलती है। अब आप समझिए, ये जो हो रहा है, ये तस्वीरें आपको हिला कर रख देंगे। कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों कहानियां कह देती हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दशक में और इस दौर में भी ऐसे आंदोलन हो रहे हैं और सरकार को जगाने के लिए जनता। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा को क्या कुछ नहीं करना पड़ता, जहां लोग जीते जी चिता पर लेटने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्यों, वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस पीड़ा को महसूस कीजिए जो जिंदा इंसान को मृत्यु की शैया पर पहुंचा सकता है। पिछले 14 दिनों से केन बेतवा समेत कई परियोजनाओं के विस्थापितों का चिता आंदोलन छतरपुर में चल रहा है। 11 दिन से एक सामाजिक कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो कुछ आंदोलनकारी प्रतीकात्मक रूप से सूली सत्याग्रह और फांसी के प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध जता रहे हैं। अब इस तस्वीर को मैं जरा एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगा और इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। ये जो आंदोलन है, ये 14 दिनों से चल रहा है। महिलाएं पानी में बैठी हुई हैं, कुछ लोग चिता लेटा बनाकर उस पर लेटे हुए हैं कि सरकार आइए इस चिता में आग लगा दीजिए, और कुछ लोग इस तरह के पोस्टर्स लेकर ये कह रहे हैं कि हमारी सुध लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है केन बेतवा प्रोजेक्ट। सरकार इस प्रोजेक्ट को लाना चाहती है, लेकिन यह कहा गया है कि मुआवजे में धोखे का आरोप है और इनको विस्थापित करके वो मुआवजा, वो जगह, वो घर नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। अब देखिए, ये तस्वीरें देखिए, और सरकार और सिस्टम के खिलाफ विरोध जताने के लिए लोग पिछले 14 दिनों से इसी तरह से धूप बारिश में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है वो समझाएंगे, लेकिन ये 4 तस्वीरें देखिए। पानी में देखिए चिता पर प्रदर्शन चल रहा है। फांसी के फंदे वाला प्रदर्शन पहली बार आपने इस दशक में देखा होगा, और 14 दिनों से इस तरह का सत्याग्रह, शांतिपूर्वक आंदोलन और सूली पर चढ़कर इंसाफ की मांग की जा रही है और सरकार को दिखाने, जगाने, समझाने, बताने की यह कोशिश कि हमारा घर लुट गया है, हमारी जमीनें हमसे छीन ली गई और हमें विस्थापित करिए, हमें मुआवजा दीजिए, हमें दोबारा से बसाने की कोशिश करिए। क्योंकि इनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ज्यादातर मुआवजा तो बाहरी लोग खा गए, अपात्र लोग खा गए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, और आप जानना भी चाहते होंगे कि इस दौर में लोग इस तरह का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि परियोजना के नाम पर इनके घरों को उजाड़ दिया गया। सरकार ने जमीन ली लेकिन इनका पुनर्वास नहीं कराया। कई मकान बिना पुनर्वास व्यवस्था के तोड़ दिए गए और अपात्र लोगों को लाखों का मुआवजा जो सिस्टम के करीब थे, लेकिन पात्र लोगों को सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं। मुआवजा वितरण में बहुत बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरतने का आरोप है और लंबे समय से मांग के बाद भी इन तमाम पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं है। अब जानिए कि किन परियोजनाओं के विस्थापन का यह पूरा दावा है। दरअसल यह केन बेतवा लिंक योजना है जो नेगवा सिंचाई परियोजना और NTPC परियोजना मझगांव रूज डैम, ये 3 परियोजनाएं हैं और इन तीनों से पीड़ित और प्रताड़ित लोग अब सड़कों पर उतरकर, पानी में उतरकर और चिताओं पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं।